हमारी रिक्वेस्ट है राकेश कुमार सर आपसे कि आप प्लीज हमारी डिमांड को सुनिए। 6 साल बाद पीसीएस की परीक्षा आई है, लोग बड़ी उम्मीद में तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, नीति, मलारी, पाणा, ईरानी, मोरी, लोहाघाट से बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। उतने दूर से जब बच्चा यहाँ आ रहा है, 7 से 8 हज़ार रुपये उसको मंथली यहाँ पे मिलता है। कमरे का किराया उसको देना है, खाना पीना उसको खाना है। वो बड़े सपने संजोता है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आता है। उसके सपनों को आप बेच रहे हैं इस तरीके से। प्लीज, आप लोग बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, आप जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए, आपसे एक ही निवेदन है, प्लीज हमारी इस समस्या का हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, हम उस प्रोसेस को फेयर करने की डिमांड कर रहे हैं जिस प्रोसेस में का हम हिस्सा बनना चाह रहे हैं। हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए आप लोगों से। अगर हम किसी फिक्स मैच में पहले ही खेलने जा रहे हैं जो प्लासी के बैटल की तरह है, जहाँ पे सिराजुद्दौला को हारना ही हारना है, तो हम वैसे गेम में शरीक नहीं होना चाहते। जी चलिए सर, हम यही तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। जी तो क्या क्या देखा आपने कल जब पूरा का पूरा मामला ये हुआ, उसके बाद अब आगे का प्रकरण क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारा संज्ञान लेने आए। जी मामले तमाम हैं, लेकिन हमें अभी केवल 2 बिंदुओं पे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। मामला कुछ इस तरीके से है, पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें आयोग के अति वरिष्ठ अधिकारी संजीव प्रकाश चतुर्वेदी, जो अति गोपन विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, उनकी पूर्ण रूप से संलिप्तता पटवारी के पेपर लीक करने में पाई गई है, जो उन्होंने खुल करके स्वीकार भी ली है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि उन्होंने एई के पेपर को, जेई के पेपर को, इसके साथ साथ लेक्चरर के पेपर को भी 30-30 लाख रुपए में बोली लगाई है। अब आप समझ लीजिए, ग्रुप सी के पेपर को जो आदमी इतनी आसानी से बेच सकता है, जिसका 2800 ग्रेड पे है, जिसका 4600 ग्रेड पे है, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है पीसीएस। 6 साल बाद ये पीसीएस की परीक्षा आ रही है। उस परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र के साथ उसने कोई खिलवाड़ नहीं किया होगा, वो बेचा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? हम आयोग के अध्यक्ष से एक ही डिमांड करते हैं। राकेश कुमार जी की इंटीग्रिटी के बारे में हमने खूब सुना था, हमें यह बताया गया था कि बहुत ही कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, बहुत तय समय में परीक्षाओं को संचालित करेंगे। उस दिन हमें बहुत खुशी भी हुई थी, लेकिन आज जिस तरीके से घटनाएं घट रही है वो बहुत शर्मनाक है। मैं कहना चाहता हूं कि आयोग के अध्यक्ष आज शाम तक अपना क्लैरिफिकेशन दें इस मुद्दे पे कि वो आगे क्या सोचते हैं। जो ये परीक्षाएं संचालित हो रही हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से, एक एक चीज के बारे में अपना क्लैरिफिकेशन दें, किस तरीके से पेपर लीक हुआ है, और जो अभी पीसीएस की जो पेपर परीक्षा होने वाली है 28 तारीख से, सबसे पहले उसको स्थगित करें और तय समय में जांच कराएं। जांच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यहाँ के युवाओं को विश्वास में लें, और उसके बाद हम इस बात की भी डिमांड करते हैं कि तय समय के माध्यम से हमारी परीक्षा को दोबारा कराया जाए। लेकिन 28 तारीख को जो पेपर होने वाला है, सबसे पहले हम उसको स्थगित करने की मांग करते हैं। आप अभी युवा की बात कर रहे हैं, शायद हमने कल ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है जी, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि पे हम मनाते हैं। तो आज हम ये सोचनीय विचार पे हैं कि जो विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो रुको मत। लेकिन अगर कुछ शासन के जय चंदों ने हमारे लक्ष्यों को ही कब्जा रखा है, तो हम किसे अपना लक्ष्य माने? इस प्रशासन को हिलाने को अपना लक्ष्य माने, या फिर वही लाइब्रेरियों में, किसी गलियों में, एक 4x8 के कमरे में बैठ के रात भर पढ़ते रहने को अपना लक्ष्य बनाएं? आखिर युवा ये सोचने के लिए मजबूर है। प्रश्न है कि युवा का भविष्य का क्या होगा? युवा मुख्यमंत्री के नाम पे सरकार तो बन गई, लेकिन युवाओं का भविष्य वैसे अधर में लटका पड़ा है। जी कहाँ से आए आप? मैं यही देहरादून। तो क्या लग रहा है आपको, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब जब ये सारा प्रकरण देखने को मिलता है, तो आखिर युवाओं का आगे भविष्य क्या रहने वाला है इस उत्तराखंड में? या तो 30-30 लाख रुपए सरकार पहले ही युवाओं को दे दे कि आप पेपर खरीद के सीधा अंदर भर्ती निकाल लीजिए। सर पहली बात तो ये कि जो आप लीक मामले का प्रकरण है वो तो सर ने बता ही दिया है। दूसरा ये कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सुनने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा हाईली डिमोटिवेटिंग फील कर रहे हैं। और अभी पूरा सर्दी जो हमने लाइब्रेरी में बिता दी, हमने क्या सभी जितने भी स्टूडेंट्स तैयार कर रहे होंगे, और ये मामला सामने आने के बाद बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। और ये लीक मामले के अलावा हमारा एक और मामला था, जो महिला आरक्षण, जो सभी जान रहे हैं, काफ़ी महीनों से जो है वो अटका हुआ था। तो फाइनली 3 दिन पहले आदेश आता है और गवर्नर जी के साइन भी होते हैं हम इस पे। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने जो 19 अक्टूबर को जो रिजल्ट निकाला, जिसमें इन्होंने कट ऑफ 79 से 72 की महिलाओं की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अंदर आ गए।
अब जब आरक्षण का मुद्दा कंप्लीट हो चुका है, आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को, तो फिर हम ये चाह रहे हैं कि जो बाहर की महिलाएं थी वो बाहर क्यों नहीं है, और उसके अलावा 72 से ऊपर कट ऑफ के जो उत्तराखंड की महिलाएं थी उनका क्या स्टैंड है, उस पर आयोग कुछ बोल नहीं रहा है। इन्होंने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग की मंशा क्या है। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या।